दंगे के खिलाफ योगी का मॉडल सही है, सटीक है और इसे देश भर में आजमाया जाना चाहिए। इस पर आज होगी महाबहस, लेकिन उससे पहले एक बड़ी और दुखद खबर। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी का अचानक निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से राजीव त्यागी का निधन हो गया है। कुछ ही देर पहले तक बिल्कुल सही सलामत थे, टीवी शो में हिस्सा लिया था और उसके बाद तबीयत बिगड़ी। घर पहुंचे, तबीयत बिगड़ी और निधन। बताया जा रहा है कि हृदय गति रुकने से, यानी कार्डियक अरेस्ट। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहते थे राजीव त्यागी, अचानक मौत। राजीव त्यागी का यकीन नहीं, कुछ ही देर पहले तक बिल्कुल सही सलामत और कुछ ही देर बाद मौत की खबर। यकीन करना मुश्किल, परेशान करने वाली खबर। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजीव त्यागी, लगातार आपको टेलीविजन चैनल्स पे दिखाई देते हैं। जोरदार बहस के तौर पर, कांग्रेस के चेहरे के तौर पर नजर आते रहे हैं तमाम चैनल्स पर। और यह दुखद खबर अभी मिल रही है हमें कि राजीव त्यागी का निधन हो गया। आज भी उन्होंने टीवी शोज में हिस्सा लिया था कुछ देर पहले तक। और अब लौटते हैं महाबहस के मुद्दे पर। जगह दो, लेकिन एक ही तरह से बवाल, दंगा। याद कीजिए, लखनऊ में अचानक हजारों लोग कैसे सड़क पर उतर गए थे और पूरे लखनऊ में कोहराम मचा दिया था। दर्जनों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे, ज्यादातर पुलिस वाले। ठीक इसी तरह बेंगलोर में हुआ है। अचानक हमला, दंगा, पुलिस स्टेशन पर, विधायक के घर पर 3 लोग मारे गए, 60 पुलिस वाले जख्मी हो गए। और इस सब के पीछे चेहरा भी एक, पीएफआई यूपी में भी और पीएफआई ही वहां भी। एसडीपीआई जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल फेस है बेंगलुरु में, चुनाव भी लड़ता है वहां पर, वही संगठन भी। और इसीलिए बीजेपी के एक सांसद ने मांग की है कि जैसे योगी मॉडल ने काम किया इन दंगाइयों के खिलाफ, उसी मॉडल का इस्तेमाल क्या बेंगलुरु में भी होना चाहिए और देश में हर जगह होना चाहिए। और क्यों यह सही है, आज इस पर होगी बड़ी बहस। लेकिन पहले यह रिपोर्ट। कल रात हमारा घर में खून की वायरल वाला आदमी आपको फोन करके मालूम नहीं, वो आदमी का जरा आदमी जा रहा है 3000 का ऊपर आदमी आपको जरा पेट्रोल बम, पेट्रोल, टायर्स और लांग वो सभी लेकर को घर में आग लग है। उसको फोन करके है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसका ऊपर एक्शन लेने, कौन की रंदे उसका ऊपर एक्शन लेना। जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, एके जैन पूर्व डीजीपी, हरीश श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर अनीश अंसारी आईएएस ऑफिसर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक सवाल जो आज बेंगलोर में उठाया गया है कि क्या दंगे के खिलाफ यूपी का योगी मॉडल हिट है और उसे ही वहां भी आजमाना चाहिए, क्या यह सही है और क्यों यह सही है, मैं आज समझने की कोशिश करूंगा। और इसके लिए सबसे पहले राजीव राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मेरे साथ नहीं जुड़े हैं। जगदीश शर्मा, आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि यह सारी फसाद जो है वहां पर शुरुआत हुई है, आप ही के विधायक के घर पर हमला हुआ था। क्या योगी मॉडल हिट है और इसी तरीके से इन पर काबू पाना चाहिए जैसे यूपी में पाया गया? जगदीश शर्मा, आप मुझे सुन पा रहे हैं जगदीश जी? हाँ, सुन रहा। अजय भाई, सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। आज मेरे बड़े भाई राजीव त्यागी का जो निधन अचानक हो गया, मुझे बड़ा दुख है, बड़ा हाथ हुआ है। परिवार को शांति दे, उसकी आत्मा को सुख शांति दे भगवान, जहां भी हो जाए। आज बहुत बड़ा कांग्रेस को और पूरे देश को मैं समझता हूं
एक धक्का लगा, एक प्रवक्ता हम लोगों ने खो दिया है। बिल्कुल। जब से मैंने आपके चैनल पर खबर सुनी है, मैं टीवी पर बैठा हूं, मन बहुत उदास है और मन बिल्कुल ऐसा हो गया, कोई बात करने को मन नहीं है। फिर भी मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए, जो ये दंगे और फसाद की राजनीति से कांग्रेस बहुत दूर रहती है। जिस तरह का ये दंगा हुआ है, हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। गलत सिस्टम से हुआ है, नहीं होना चाहिए। भारत एक है, सभी का भारत है, सबको मिलके रहना चाहिए, सबको मिलके काम करना चाहिए। आप जो योगी मॉडल की बात कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इस आड़ में भी आपने देखा, बहुत लोगों की उल्टे सीधे फोटो भेजकर लगाकर कुर्की करी जा रहे, कुछ करा जा रहा। कहीं ना कहीं कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून है हमारे देश में इसके लिए। जो लोग अफवाहें फैलाते हैं, जो लोग दंगे करते हैं, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, न्यायपालिका है, वो अगर सरकार ही काम करेगी तो ये जज और अदालतें क्या काम करेगी? कहीं ना कहीं कानून की ढील थी जो दंगा बढ़ा दोनों जगह। दिल्ली में भी आपने देखा, कपिल मिश्रा ने दंगा भड़काया, कितने लोग मरे, हिंदू मरे, मुसलमान गए, दंगे का कोई चेहरा नहीं होता। हम बिल्कुल विरोध करते हैं और कानून इसकी रक्षा करे। जगदीश शर्मा जी, सरकार मॉडल कानून इसकी रक्षा करे, सबसे अच्छा होगा जो हमारे संविधान में प्रावधान है। जगदीश शर्मा जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कानून है, लेकिन कानून काम नहीं कर पाता। मालूम है क्यों? क्योंकि जब यूपी में भी दंगा हुआ था, आग भड़की थी सीए प्रोटेस्ट के नाम पर, तो कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक तमाशा देख रही थी। बल्कि आरोप तो यह भी सरकार ने लगाया कि इन्हीं लोगों ने इन्हें बुलाया था और स्पॉन्सर किया था। बेंगलुरु में भी आपके कांग्रेस के एमएलए के घर पे हमला हुआ, पुलिस थाने पर हमला हुआ, 3 लोग मारे गए, 60 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। और अभी तक कांग्रेस ने इस घटना की निंदा ऑफिशियली नहीं की है, क्योंकि आपको वोट की चिंता है, आपको माइनॉरिटी वोट की चिंता है। एसडीपीआई से आपको खतरा है कि कहीं वो माइनॉरिटी वोट लेकर चला जाए। और ये वोट बैंक का चक्कर इन गुंडों को पैदा कर रहा है। कानून के हाथ बंध जाते हैं जगदीश शर्मा जी, इसीलिए योगी मॉडल। अजय भाई, योगी मॉडल कोई कामयाब बात नहीं है। अगर मैं निंदा करता हूं, जो ऐसा काम करेगा हम भ्रष्ट निंदा करते हैं, नहीं करना चाहिए। हमारे खड़गे साहब ने भी निंदा करी है। कांग्रेस ने निंदा नहीं की है, मैं कह रहा हूं। आप इंडिविजुअल निंदा कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटका कांग्रेस ने अभी तक निंदा नहीं की है। खड़गे साहब ने कहा है ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। ये कहीं ना कहीं पूरी तरह सरकार का फेलियर। सरकार क्या करी है? उत्तर प्रदेश में सरकार ने क्या करा, दिल्ली में सरकार ने क्या करा, कर्नाटक में सरकार क्या कर? मैं समझता हूं कहने की सरकार नहीं। ओके, कानून है, संविधान है। अगर इस तरह की पॉलिसी लगाए तो कानून संविधान को भंग कर देना चाहिए। फिर मैं एक्सपर्ट्स भी मेरे पास है, एक्स डीजीपी भी हैं, आईएएस ऑफिसर भी हैं, उनसे भी समझूंगा। लेकिन आपका जवाब पहले लेना होगा मुझे बीजेपी से। हरीश श्रीवास्तव जी, क्यों योगी मॉडल ही सही, जिसकी मांग आपके ही सांसद ने बेंगलुरु में भी कर दिया है? के निधन पे बहुत ये दुखद घटना आपने सुनाई। मेरी श्रद्धांजलि है, हार्दिक संवेदना उस परिवार के प्रति। और जहाँ तक बंगलौर वाली घटना की बात है, देखिए किसी को इस बात का हक नहीं है कि वो लोगों की जानो माल को नुकसान पहुँचावे, कानून को अपने हाथ में ले और थाने पे हमला करे, विधायक के ऊपर हमला करे। ये किसी को ये हक नहीं है। और अगर कुछ तत्व, कुछ संगठन इस तरह की कार्रवाई में लगातार लगे हुए हैं तो उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन होना ही चाहिए। और आदरणीय योगी जी ने जो जिस तरह से कार्रवाई की वो निश्चित रूप से सराहा गया, सब तरफ सभी जगह लोगों ने सराहा उसको। और अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो वहाँ के जो सांसद ने पत्र लिखा वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री को, निश्चित रूप से इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो दंगाई प्रवृत्ति के लोग हैं, जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इस तरह कानून को हाथ में लेकर के आवाम के लिए खतरा बनते हैं, कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनते हैं, इस लोकतंत्र के लिए खतरा बनते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए। ओके, एके जैन साहब, एक्स डीजीपी, आप तो एक्सपर्ट पेशेवर पुलिस अधिकारी रहे हैं, आप जान रहे हैं कि हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। एक आम अपराधी के लिए हमारे पास सीआरपीसी और तमाम कानून की धाराएं हैं और आप लोगों की ताकत रहती है पुलिस की, जो कार्रवाई होती है। मगर पीएफआई, एसडीपीआई जैसे संगठन जो बड़े ही शातिराना तरीके से मॉब को जमा करता है, अचानक गोरिल्ला शैली में बाहर आता है और पूरे शहर को कब्जे में ले लेता है और कोहराम मचा देता है। हमने लखनऊ में देखा, यूपी के तमाम शहरों में देखा, और कल वही तरीका बेंगलुरु में अप्लाई किया गया। क्या उनको
आप इन सामान्य धाराओं से काबू में कर पाएंगे, या एक अलग किस्म की व्यूह रचना है, उसको आपको टैकल भी उसी तरीके से करना होगा। जैन साहब की आवाज मुझ तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? जी आवाज आ रही है? जी अब हाँ, यस यस, नाउ आई कैन हियर यू सर। अब आप कहें, बताएं। नो, सम प्रॉब्लम ऑडियो इशू। मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, ऑडियो चेक कर लें हमारे साथी लोग आपके। तब तक मैं डॉक्टर अनीस अंसारी साहब, एक्स IAS ऑफिसर से मैं समझ लेता हूं इसी बात को। आपको अभी लंबा तजुर्बा रहा है अंसारी साहब ऐसे हालातों को काबू करने का। क्या ये एक आम अपराध है, या फिर कुछ तत्व, कुछ ताकतें ऐसी देश के भीतर पैदा हो रही हैं जो देश के खिलाफ इस तरह के हालात पैदा करते हैं, और उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके भी अपनाने पड़ेंगे? इसीलिए योगी मॉडल हिट किया। ये जो बेंगलोर में कल वाक़या हुआ है जी, इसमें शुरुआत हुई है किसी MLA के अजीज़ ने एक फेसबुक पे कोई पोस्ट डाल दी जो प्रॉफिट मोहम्मद के ख़िलाफ़ थी। मैंने वो पोस्ट का मजमून नहीं पढ़ा, लेकिन ज़ाहिर है प्रोवोकेटिव रहा होगा, इश्तियाल अंगेज़ रहा होगा, और वो ख़ुद IPC में और दूसरे कानून में गलत चीज़ है बेशक। लेकिन उसके जवाब में दंगा करना, आग लगाना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, ये सब गैर कानूनी है और बिल्कुल अनडिज़ायरेबल है। इसकी ज़रूर निंदा की जानी चाहिए, और सरकार को, वहाँ तो BJP की सरकार है, उनको चाहे वो SDPI के हों या किसी भी पार्टी को हों या किसी पार्टी के ना हो, महज गुंडे हों, इसको क्रिमिनल एक्ट के तौर पर देखना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। जो ये तजवीज़ आ रही है कि योगी सरकार ने UP में जो किया वो उसको वहाँ पर नकल होना चाहिए, ये तजवीज़ सही नहीं है, इसलिए कि योगी सरकार ने यहाँ पर गुंडों को पकड़ने के लिए काम नहीं किया था। उन्होंने यहाँ पॉलिटिकल अपोनेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। सदफ जाफ़र, दारापुरी IPS के IG रैंक के अफसर और रंगकर्मी, ये लोग गुंडे नहीं हैं, ये शरीफ लोग हैं। ये CA के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो जमहूरी निज़ाम में किसी भी कानून के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट पीसफुल तरीक़े से की जा सकती है। इसमें इन्होंने UP की हुकूमत ने तो रिक्शा चालकों तक के ख़िलाफ़ भी 3-3 लाख 4-4 लाख की रिकवरी निकाली है, जबकि रिक्शा चालकों का क्या रोल हो सकता है? तो अगर कोई पॉलिटिकल रैली हो रही है और उसमें जो लोग उसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पीसफुल है, सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू डॉक्टर अनीस अंसारी साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आप जिसको पीसफुल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कह रहे हैं, क्या लखनऊ में वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या लखनऊ में वो पीसफुल प्रोटेस्ट था क्या? मेरठ में वो पीसफुल प्रोटेस्ट था क्या? और तमाम UP के शहरों में जो हुआ था, मैं आपको इसका जवाब दूं क्या? जी, एक मिनट, मैं आपको बताऊं आप क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको कहिए तो हलफ उठा दूं या गवाही दे दूं, दारापुरी, सदफ जाफ़र और दूसरे रंगकर्मी, ये आपसे और मुझसे ज़्यादा शरीफ लोग हैं, ये दंगाई नहीं है। मैं इस पर सवाल नहीं आप उठा रहा, दंगाई के कैटेगरी में डालने की कोशिश न करिए। कि क्या वो पीसफुल प्रोटेस्ट कहा जा सकता योगी है? योगी सरकार ने पॉलिटिकल पर्पस से ऐसे लोगों के ऊपर सब्सटेंटिव इल्ज़ाम लगाए जो बिल्कुल बेबुनियाद है। इस तरह का अगर कानून का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो वो गलत होगा, इसके खराब नतीजे निकलते हैं। डॉक्टर अंसारी, मैं आप कुछ लोगों का नाम ले रहे हैं, उनको पकड़िए। वहाँ पर जिन लोगों ने, अब आप बोलने नहीं देते, ये तो गलत बात है। जब मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कोई बात कहता हूँ तो आप बीच में टोकते हैं। मैं तो आपके बोलने पे नहीं बोलता, ये तरीका। मैं उन हजारों दंगाइयों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पूरे शहर को बंद मैंने लाइव कवर किया था। जहाँ आपके दृष्टिकोण से अलग कोई बात कही जाती है, आप फौरन बीच में कूदते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आपको खाली प्रोपेगेंडा करना है पॉलिटिकल नहीं, आपने बता दीजिए अपने घर में क्या वो पीसफुल प्रोटेस्ट था? मैं हरीश जी में आ रहा हूँ, हरीश जी मैं आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। हरीश जी आपके पास में आऊंगा काउंटर के लिए, लेकिन अनुराग ठाकुर के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई? अंसारी साहब ने इल्जाम लगाए और प्रोवोक किया और वहां पर राइट्स कराए राइटर्स के खिलाफ। अगर पॉलिटिकल ग्राउंड पे आप सॉफ्ट हो जाएंगे और शरीफ आदमियों के खिलाफ पॉलिटिकल ग्राउंड पे सख्ती करेंगे तो ये कानून की
मजाक है ये। डॉक्टर अंसारी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज नेम्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। वो चंद नाम हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ, अदालत यहां पर है, हमारे देश में कानून का राज है, कानून को फैसला करना चाहिए। अगर उनके साथ नाइंसाफी हुई तो इसका भी हिसाब होना चाहिए। मगर मैं उन हजारों लोगों की बात करना चाहता हूं सर। और कल जो बैंगलोर में हुआ या उस दिन जो लखनऊ में हुआ, मैंने लाइव घंटों यहां से बैठकर कवर किया था, एक एक तस्वीरों को बड़े गौर से देखा था कि क्या हुआ था। मैं उन हजारों लोगों की बात कर रहा हूं जो बैग में भर भर के पत्थर लेकर आए थे, रफ्ता रफ्ता जमा हुए थे, बड़े रणनीति के साथ वहां पर पहुंचे थे, मैसेज के जरिए जमा किए गए थे, पूरा कैंपेन चला था, शहर के बाहर से लोग आए थे। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने फूंक डाली सारी गाड़ियों को। 5 तो ओबी 4 ओबी जला दिए गए, मैं उन दर्जनों लोग मारे गए, आप उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में नहीं बताएंगे। और पीसफुल लोग ज्यादा थे। आप पीसफुल लोगों को तो प्रोटेस्ट करने दीजिए, गुंडे आदमियों को तो आप घर खो दीजिए, उनको सर महीनों पीसफुल प्रोटेस्ट चलाए सीए के खिलाफ, उसी लखनऊ में, अलीगढ़ में, इलाहाबाद में। सर आप प्रयागराज से लेकर लखनऊ से लेकर अलीगढ़ तक और तमाम शहरों में महीनों प्रोटेस्ट चला है। महीनों, जब तक कोरोना नहीं शुरू हुआ हर जगह लोग बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। कहां कोई प्रोटेस्ट करना, अगर आपका इंटरप्रिटेशन ये है कि सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है गैर कानूनी, तो आप खुद ही बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि पीसफुल प्रोटेस्ट क्यों नहीं करेंगे। अंसारी साहब, मैं कह रहा हूं कि पीसफुल प्रोटेस्ट महीनों चला, किसी ने कुछ नहीं किया। मैं कर रहा हूं वो एक छापामार शैली में, गोरिल्ला शैली में वॉर। हरीश श्रीवास्तव जी, प्लीज काउंटर। आपने क्या किया, लोगों पर जुल्म क्या आपने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया क्या? बोलेंगे नहीं जी जी, देखिए सिर्फ डिवाइडिंग लाइन है गुंडागर्दी की और शराफत की। अगर कोई आदमी गुंडागर्दी कर रहा है तो चाहे वो शहरी हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसका जवाब अदीस अंसारी साहब पास नहीं है। वो तो उनको डिफेंड कर रहे हैं, जो इस तरह के तत्व हैं उनको अदीस अंसारी साहब डिफेंड कर रहे हैं। उसके लिए वो तरह तरह के हम ऐसे लोगों को डिफेंड कर रहे हैं जो लेकिन वो ये नहीं बता रहे थे, बता रहे हैं अगर जो लखनऊ मेरठ या इजाजत नहीं मिलेगी कि सत्ता के खिलाफ पीसफुली खड़े हो जाए, सिटीज में हुआ था क्या वो खत्म हो जाए। पीसफुल प्रोटेस्ट था, इसका जवाब आपके पास नहीं है। राजीव राय समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, मैं उनको भी जोड़ लेता हूं। अनुराग ठाकुर ने जो मिनिस्टर होते हुए जो प्रोवोक किया उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुआ था? वो क्या पीसफुल प्रोटेस्ट था? भारत सरकार वहां पर होम मिनिस्ट्री चलाती दिल्ली में, क्यों कार्रवाई नहीं होती? आप अनुराग ठाकुर के खिलाफ जो भी लायबल है सरकार सब पे खिलाफ कार्रवाई करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डॉक्टर अंसारी, आई एम सॉरी टू से सर अगेन, कल रात जो बेंगलोर में हुआ आप उसको पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या? Are you saying that वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था? जो हुआ है गलत हुआ, उसको मैंने पहले कह दिया। हम उसकी बात कर रहे हैं सर, आप पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं उस आग की बात कर रहा हूं, मैं उन मौतों की बात कर रहा हूं। राजीव राय, मैं राजीव राय को जोड़ लूं फिर बाकी लोगों के पास आता हूं प्लीज। राजीव राय जी, क्या आप मानते हैं क्या कि लखनऊ में जो कुछ हुआ था आपने बहुत करीब से आपने भी देखा होगा, वो पीसफुल प्रोटेस्ट था क्या? कल रात को बेंगलुरु में जो हुआ है क्या वो शांतिपूर्वक विरोध था क्या? और जो कुछ था वो उसके खिलाफ क्या सलूक होना चाहिए, कैसे उनको टैकल करना चाहिए? अजय जी, एक मोरल राइट होता है, कौन कर रहा है कौन बोल रहा है। कोई भी किसी भी आंदोलन में अगर हिंसा आ जाती है तो वो आंदोलन को कमजोर होता है, समाज कमजोर होता है, देश कमजोर होता है। मैं हिंसा का सख्त विरोधी हूं बेशक, लेकिन जब आप योगी मॉडल की बात करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने प्रोड्यूसर को बोलिए कि लाइब्रेरी से वो वीडियो पुराने निकाले जो जोगी की भाषा मुख्यमंत्री से पहले हुआ करती थी, वो आईपीसी की सारे धाराएं निकाले जो जोगी के ऊपर हुआ करती थी। योगी अपने आप में रोल मॉडल है ऐसे तत्वों के लिए। योगी अपने आप में प्रेरणा देते हैं कि इस तरह का कृत्य करो और मुख्यमंत्री बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे। और जिस सांसद के बारे में, जिस सांसद की स्टेटमेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस सांसद को, मैं बेंगलोर में भी मेरा कारोबार है, मैं बेंगलोर में भी रहता हूं और अभी बेंगलोर से आपसे बात कर रहा हूं। उस सांसद को यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। उस सांसद ने महिलाओं के बारे में क्या बोला था
मुस्लिम महिलाओं को काम उत्तेजना नहीं होती है। ऐसे सांसद के बारे में के कमेंट के बारे में, ऐसे सांसद के पत्र के बारे में बहस करना भी मैं बेमानी ऐसे है। ऐसे ऐसे मैं ऐसे शब्दों, इस बात ऐसे को वाक्यों के मानता मैं हूं खिलाफ कि हूं आंदोलन और का मैं अधिकार न्यूज है, 18 विरोध अपने का चैनल पर अधिकार ऐसे है, वाक्य नहीं लाना आपको चाहेगा ढंग से होना चाहिए। राजीव राय जी। लेकिन मैं योगी उस अपने आग आप की में- बात कर रहा हूं योगी सर। अपने आप में दंगाई है सर, मैं उस योगी आग की सरकार बात कर अपने रहा आप में हूं, दंगाई है। दंगाइयों की बात कर रहा हूं मैं। इनके सारी धाराएं हैं जो दूसरे के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले कार्रवाई योगी के ऊपर होनी चाहिए। सबसे पहले कार्रवाई, कानून ये नहीं कहता कि 20 साल पहले अपराध किया तो माफ है, कानून ये नहीं कहता। सर राजीव राय जी, 2017 में योगी मुख्यमंत्री बने, उसके पहले 5 साल आपकी सरकार थी, कर लिए होते कार्रवाई, कर देनी चाहिए थी। तभी आपने अन्याय कर दिया, नहीं किया आपने, मौका आपने छोड़ दिया, हिसाब कर देते आप। उनको माफ कर दिया, इन्होंने आपके योगी जी ने। आजाद की बीमारी है। जब हमारी सरकार थी तो योगी जी दहाड़े मारकर रो रहे थे सदन में, याद है? नहीं, क्या तो याद फिर है आपको? कार्रवाई, आप याद है कार्रवाई, आपको? आप कार्रवाई मैं की वीडियो बात दिखा कर रहे दूं, हैं, दिखा दूं। कार्रवाई करनी चाहिए मैं थी दिखा ना। दूं, मुकदमा अब उसी आप, में था। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं सर। भाई, अब आपको अपने मुकदमे जानकारी उठाते नहीं है। हैं, राजीव अपने राय जी। उठाते हैं। हरीश श्रीवास्तव प्लीज जगदीश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। थोड़ा राजीव राय को हरीश श्रीवास्तव जी जवाब दे दें। देखिए जी, ओके देखिए अजय जी, जी, ये जो राजीव राय जी बोल रहे हैं या अनीस अंसारी जी बोल रहे हैं या जगदीश शर्मा जी बोल रहे हैं, यही इसी तरह की भाषा इस तरह के तत्वों को ताकत देती है। ये जो ईफ एंड बट वाली भाषा है और उसको घुमाने वाली भाषा है, वो इस तरह के तत्वों को ताकत देती है और यही भाषा उस ऐसे तत्वों को उकसावा देती है। और इसके पीछे केवल वोट की रोटी है जिसको ये लोग सीखते हैं। वोट की रोटी से अलग हटके कानून व्यवस्था को देखा जाना चाहिए। वोट की रोटी से अलग हटके कानून व्यवस्था को देखा जाना चाहिए और जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेता है उसके खिलाफ स्टर्न एक्शन होना चाहिए। भारतीय जनता नहीं, पार्टी अजय जी ने आपसे सवाल पूछा, राय साहब आपने क्यों नहीं जवाब दिया? अपना संविधान लाना चाहती है, आपने जवाब नहीं दिया उस बात का। और आपने आपके सरकार में क्या क्या हुआ था? तलवार के हाथों में नंगी तलवारें लेकर के वहां मेडिकल कॉलेज से लेकर हजरतगंज तक आए थे विधानसभा तक, आपके ही मुख्यमंत्री थे। तो जो नंगा नाच हुआ था, देखिए राजीव राय जी आपकी सरकार में जो हुआ था वो इसी तरह के तत्वों का सपोर्ट था। आप लोगों का जो ऐसे तत्वों को सपोर्ट था, उसी के कारण इस तरह की तत्वों को ताकत मिलता है। जो आपकी सरकार में हुआ था पूरे दिन में कहीं नहीं हुआ था। ब्रॉड डे लाइट के प्रोसेसन था, विधायक को पुलिस ब्रॉड डे लाइट के प्रोसेसन था आपकी सरकार में। आपका नोएडा में विधायक बैठकर अजय अरे आप क्या बात करते हो? आप बात को घुमाने लगे, आप बात को घुमाने लगे राजीव राय जी, उस पर फिर बात कर लीजिएगा। ये जो बड़ा इशू है राजीव राय जी, बात बोलेंगे ना तो आप अपने शर्म उनको आनी चाहिए जो इस तरह के दंगाइयों का फेवर करते हैं। पूछिए, उस विधायक से पूछे जो शर्म उनको आनी चाहिए जो इस तरह के दंगाइयों का फेवर करते हैं। उन बेटियों से और राजीव राय जी, ये बड़ा मुद्दा है, इसको दूसरी बात से घुमाइए नहीं आप। ओके सर। जगदीश शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं? जगदीश शर्मा, अंधे बहरे आप लोग हैं। जगदीश शर्मा, अंधे बहरे आप लोग भी नहीं। बिल्कुल राजीव राय जी, आपको नहीं सुनाई पड़ेगी। ठीक है, अजय भाई, आपको राजीव जी, हरीश जी, आपको दंगाई नहीं दिखाई पड़ेगी। सूची जारी करिए। राजीव जी, आपको दंगाई नहीं दिखाई पड़ेंगे। नहीं, राजीव जी ठीक है ना। मैंने एक ही सवाल पूछा कि आप इतने बड़े सवाल उठा रहे हैं तो आपने यूपी की जनता के साथ अन्याय कर दिया। आपकी 5 साल फुल मेजॉरिटी की सरकार रही, थंपिंग मेजॉरिटी की सरकार रही, हिसाब कर देना चाहिए था आपको जिसका जो हिसाब था। अब आप सवाल उठा रहे हैं, बेकार बात, आप भी राजनीति कर रहे हैं। ओके, जगदीश शर्मा प्लीज, डॉक्टर अनीस अंसारी से मुझे सवाल करना है। जगदीश शर्मा प्लीज। अजय भाई जी, अजय भाई बोलिए। मैं समझता हूं ये बहस का मुद्दा ही गलत है। हमारा भारत संविधान से चलता है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है, सभी दल उनको मानते हैं, सभी सम्मान करते हैं। इस तरह से जैसे आप योगी मॉडल की बात करते हैं तो मैं समझता हूं गुंडागर्दी बनेगी। हर मुख्यमंत्री अपनी सत्ता का दुरुपयोग करेगा।
किसी को न्याय नहीं मिलेगा। इस तरह के मुद्दे को बहस में नहीं लाना चाहिए। जिस एमपी ने आवाज उठाई है उसका खुद की छवि देखिए, वो भी ठीक नहीं है। बहस होनी चाहिए आज आप ही के विधायक का घर जला है सर। महिला के जो अपमान है, 7 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, 3 मारे गए हैं। हाँ, जला है, बिल्कुल बिल्कुल जला है। किसने जलाया, किसने जलाया ये देखिए ना। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहां हिंदू मुसलमान जरूर होता है। यही तो मैं पूछ रहा हूं। ये सरकार करा रही है, कौन सा मॉडल सरकार का फेलियर है। उनको कानून के तहत जेल में डाला जाए, उनको कानून के तहत जेल में डाला जाए। मैं बताता हूं, मॉडल की जरूरत नहीं होती और शर्मा जी परेशानी होगी। जगदीश शर्मा जी सुन लीजिए, और डॉक्टर अंसारी आपसे सवाल है मेरा, और आप भी सुनते चले जी। और हासिक खान मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अब उनका भी एक वर्जन ले लेते हैं जल्दी से। हाजिक खान साहब, योगी का दंगा कंट्रोल मॉडल हिट, बेंगलोर में मांग उठ रही है कि भैया यहां भी वहीं रास्ता अख्तियार करो, आप नहीं मानने वाले ये दंगाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जब सरकार में आई इस मुल्क में, चाहे केंद्र में आई या गुजरात में आई या उत्तर प्रदेश में आई, इन्होंने मुल्क की हालत ये कर दी कि हादसे इतने ज्यादा हैं वतन में, अपने खून से छप के भी अखबार निकल सकते हैं और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते हैं। दंगा कोई भी करे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, देश के संविधान के साथ जो भी खिलवाड़ करे उसको पूरी सजा मिलना चाहिए, चाहे वो हुक्मरान वक्त हो, चाहे वो एक नागरिक हो, मैं हूं या दुनिया का कोई भी आदमी हो। देश संविधान से चलेगा और संविधान की जब धज्जियां उड़ाई जाएंगी। खान जी बिल्कुल ठीक बात कहा आपने कि दंगाइयों के साथ निपटना चाहिए, लेकिन जो उससे पहले आपने राइडर लगा के कहा, तो मैं आपको याद दिला दूं कि 47 में जब लाखों लोग मारे गए, काट डाले गए, तब बीजेपी की सरकार नहीं थी। और नहीं बिहार में जब दंगा हुआ था और हजारों लोगों को काट दिया गया, डॉक्टर अनीस अंसारी बखूबी जानते होंगे, तब भी बीजेपी की सरकार नहीं थी। बहुत सारे ऐसे दंगे हुए, बीजेपी की सरकार तो आज आई है। देश में दंगों का लंबा इतिहास रहा है सर। सरकार थी। ओके डॉक्टर अनीस अंसारी जल्दी से। करके ये लोग निकले थे हजरतगंज की सड़कों पे, मैंने फैक्ट रखा है, मुझे नहीं मालूम। लेकर के ये लोग निकले थे मेडिकल कॉलेज से लेकर के विधान भवन तक। ओके डॉक्टर यादव जी की सरकार थी। और कोई देखिए, सरकार किसी की हो, सरकार की जिम्मेदारी अखिलेश की सरकार पे आप फौरन कहते थे जंगल राज। आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज कोई कहने वाला नहीं। मीडिया खामोश है, डेमोक्रेसी का मीडिया चौथा स्तंभ है और मीडिया खामोश है। आप लोग जरा अपने दामन में झांकिए। बीजेपी के बुरे दिन आ गए, देश के बुरे दिन आ गए, ऐसी ताकतों को मजम्मत कीजिए। हो सकता है जनता को तय करना होगा ये किसके बुरे दिन, क्या सही क्या गलत। शर्मा जी, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कातिल के खिलाफ है, हम चाहे कत्ल करने वाला कोई भी हो, और कातिल जेल जाना चाहिए, कातिल को जेल भेजने का उसका ठिकाना होना चाहिए। कोई भी हो। बीजेपी का राइडर लगा दिया था आपने। अगर बीजेपी को नहीं, अगर आप बीजेपी को, हाजिक साहब आपको मैं थैंक्स बोलूंगा, समय नहीं है। क्या मेरे पास डॉक्टर अंसारी के पास जाने का समय है? क्या जो भी बोल रहे हैं वो डॉक्टर अंसारी के पास जाने का समय नहीं है। मुझे मना किया जा रहा है, समय टाइम खत्म हो गया है, सॉरी। लेकिन जो सवाल मैं डॉक्टर अंसारी से करना चाहता था वो मैं छोड़ के जा रहा हूं कि अतीक अहमद के खिलाफ आज कार्रवाई हो रही है, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है और कानून भी अपना काम कर रहा है, अदालतें भी काम कर रही हैं। नहीं हो पा रहा था पहले। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ऐसे बहुत से नाम हैं जो गिनवाए जा सकते हैं, और उन तमाम दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जो कई बार राजनीति के चक्कर में नहीं हो पाती थी। और इसी को योगी मॉडल बहुत से लोग कह रहे हैं। तो क्या ये सही है या गलत है, तय आप कीजिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए आज महाबहस में। और अब दीपिका के साथ इस वक्त की खबरें।